श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम हम हम शम तम पम वम वम हम 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 शम शम तम तम पम पम धम धम धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम हम शम तम पम वम वम हम हम शम शम तम तम पम पम धम धम धीं धीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जन मुनि आरिका श्रावक श्राविक चतुर्थ संघर्ष सर्व ललिता संतोष परिवारस्य सर्व आकांक्षा प्रदीप आकांक्षा दीपा नीलम्या सर्व शांति रुग शांततम सर्वविघ्न निवारणताम नरेंद्र सदा कुडगांव परिवार श्रीगंध शांत पदम मम त्रयोग संस्थाने संभव सागरस्य सर्व पापम खंडै खंडै जहि जय दह दह पच पच पाचै पाचै ओम नमो रं जां ज्रीं श्रीं हम सम जम वम वपः क्षां श्रीं शुं श्रीं श्रीं शम 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 शाह श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं रं 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 ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणतं श्रीमद्भगवत रथ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात् सद्धर्म श्री बलायु आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु स्वशिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धन्तु न। ओम वृषभादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशतिवरंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दिया अस्माकं शांतता देखने वाले करने वाले सर्वभक्त जनानां मुनिहारिका सर्व चतुर्विध संघर्ष्य या मतस्य सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसिद्धि ये मतस्य सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमरते भगवते श्रीमते श्री आदिनाथ पद्मप्रभु महावीर पार्श्व तत्वतीर्थंकजिनेन्द्राय नमो नमः। श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ति प्रभामंडल मणिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय संवर्षण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सत्चत्वारिंश सद्गुण सहिताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभू सिद्धाय बुधाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक वंशकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे धनेन्द्र उपसर्ग विनाशनाय ज्ञातिकर्म विनाशनाय अचराय अभयम अस्माकं व्याधिं दन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात् अस्माकं सर्व सेवकानां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमरते भगते प्रश्न सुदश कलमचा दिव्य तेजोमूर्ति श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परक शुद्ध विनाशनाय सर्वारिश शांति कराय। ओम भ्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यवशा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलरुम स्मास्मै स्मै स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर परकमाय अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनिहारिका श्रावक चतुर्विध संघर्ष्य सर्व शेखानां श्री चंद मंजू देवी अमिता गरिमा खुशबू राहुल स्वस्तिक मनन अवनी धरिया इचल करंजी प्रसन्न मधु अनंत गरिमा कासिलीवाल पांडिचेरी राजेंद्र आशा जितू टीना काव्या एरा मोदी फागी सपरिवारस्य अस्माकं सर्व शेखानां मम सर्व शांतिं तुष्टिं प्रकारे मम त्रयोग शांतिदेव देवशा संतोष ललिता सर्व पुष्पासेठी सर्व पदम जदस्य मम त्रयोग शांसाने सर्व कार्य सिद्ध्यर्थं सर्व शाकिन्यादि भयोपशमन गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष परविद्यां छिंद छिंद भिंद भिंद रूम फट स्वाहा। ओम ह्रीं ज्रीं श्रीं हंसाणं अर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नमो जानं नमो लेशवशाणं नमो जनानं वैजनानं परमैजनानं सवैजनानं अनन्तजनानं
विधानम कोड विधान बीज विधानम नमः पादानुसारणम नमः सविन सुदानम नमः सेवदान पते विधानम वै विधानम नमो उजुमदिन विलोमदिन अभिन दशमणम चौदशमणम मठंगमानि मितुकुशलानम नमो वेटिपतान नमो वेजान नमः चारण आपण समणानम आगासगामिन नमः आशिविशानम नमो डिट्टिविशानो गतवानम दिततवान तततवान महतवानम गौतवानम गुरुगुणानम गुरुपरकमरणम गुरुणममेणम नमो आमो सेपतानम खेलो सेपतानम जलो सेपता विट्टो सेपतानम सबो सेपतानम नमः बलिन वची बलिन नमो काय बलिन नमो खीर सविन सपि सवणम नमो मोर सवणम अमेड़ सवणम अक्षिण मानसान वडमानस सिद्धदानम नमो भयवदो महदी महावीर वडमान बुद्धि ऋषिणम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यवसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रौं ज्रौं नमसा अस्माकं सर्वेशकानं सर्वशान्तिं तुष्टिं सर्वकार्य सिद्धिं च गुरु गुरु ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्यवसा समदर्शन ज्ञान सत्यवरीं नमः सदा स्वाहा ओम ऋषि शान्तिं दत्त जगत् शान्ति करे अस्माकं सर्वविघ्नब्ध शान्तिं गुरु गुरु स्वाहा सरोजस्य पवन घुंगुरुवलस्य परिवारस्य सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं आरोग्यवृद्धितं मनोवांछित कार्य सिद्धिं सर्वकार्य सिद्धिं च गुरु गुरु ओम ह्रीं ह्रम अस्यवसानाथ विद्यै नमः स्वाहा ओम ह्रीं ह्रम श्री ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रम श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री शंभु सागर जी बालाचार्य मुनिमक्षाय समस्त सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरण में 12 नमस्कारो जल फलादि अर्घ्यम निरूपयामि ते स्वाहा। चलते हैं पूज्यपाद आचार्य जी की विशेष उनकी कृति की हम विशेष चिंतन मनन कर रहे हैं और इसी चिंतन मनन के साथ में पूज्यपाद आचार्य कहते हैं कि जीव आत्मा स्वयं शुद्ध और अशुद्ध जो उपादान की योग्यता से हित और अहित का कर्ता धर्ता स्वयं ही है, कोई दूसरा कोई कर्ता धर्ता नहीं है। उपादान की शक्ति है, फिर भी यदि वो अशुद्धता में पड़ा हुआ है तो अशुभ आश्रय कर्म का बंद करने वाला स्वयं ही है। और वही आत्मा यदि अपने देव शास्त्र गुरु की भक्ति करके स्वयं ही अपने चिदानंद स्वरूप का ध्यान करते हुए सारी क्रिया करते हैं तो शुभ आश्रय कर्म का कर्ता भी स्वयं ही है। इसलिए आत्मा स्वयं ही आत्मा का गुरु है और कोई नहीं है। इसी तरह आज अब हम लोग क्या बाहर की विषय वासनाओं में पड़े हुए हैं, इसलिए हम आत्मा का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं और उस चिंतन के माध्यम से जो हमें आगे बढ़ना चाहिए वो हम बढ़ नहीं सकते हैं और ये संसार रूपी कीचड़ में फंसते जा रहे हैं और जन्म मरण का असह्य दुख हम सहन कर रहे हैं। भाव भाव से आत्मा जन्म मरण का ये असह्य दुख गर्भ का आप यदि चिंतन करें तो 9 मास गर्भ में रहकर और उस आत्मा को कितनी पीड़ा होती है ये आपको चिंतन करना चाहिए ताकि हम आगे जन्म मरण जरा से हम इस रोग से बच जाए। इसलिए आचार्य कहते हैं कि व्यवहार में हमारे गुरु आज जो उपदेश देते हैं वो हमारे शिष्यों के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हित का उपदेश देने वाला जो गुरु होता है वो उपदेश तो देते हैं परंतु वो उपदेश स्वयं यदि शिष्य ग्रहण नहीं करे और उसके रूप आचरण नहीं करे तो गुरु भी क्या कर सकता है। इसलिए आचार्य ने कहा यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा तस्य शास्त्रम किम करिष्यति लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। इतनी अच्छी बात बताई है। यदि हम हमारी स्वयं की प्रज्ञा को जागृत नहीं करें तो गुरु भी क्या करेगा। जिस तरह से यदि लोचनाभ्याम विहीनस्य कोई अंधा आदमी है तो दर्पण उसके सामने रखो तो दर्पण क्या कर सकता है, वैसे ही गुरु तो हित के लिए उपदेश का मार्ग दे रहे हैं परंतु शिष्य यदि स्वयं ग्रहण नहीं करे तो हित का उपदेश गुरु और उपदेश जिनवाणी कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए आचार्य कहते आत्मा स्वयं ही आत्मा को जागृत करने वाला। पूज्यपाद आचार्य कहते हैं तुम्हारे पुनीत चैतन्य इस चैतन्यता की वीणा बना करके आप अपनी आत्मा को जागृत करो। इस चिदानंद चैतन्य वीणा से आप अपने जीवन का आनंद ग्रहण करो। ये शक्ति आज भी अपने अंदर है परंतु स्वयं को ग्रहण करना पड़ेगा, स्वयं को आचरण में लाना पड़ेगा। इसलिए कोई गुरु है वो गुरु बाहर से माध्यम है परंतु उसका कर्ता धर्ता तो हम स्वयं ही हैं।